हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल लाइफ स्टडी में। तो आज है इंटर का बायोलॉजी भाग 2 बताने जा रहा हूँ। तो इसके पहले आप भाग 1 नहीं देखे हैं तो देख लीजिएगा हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर। तो देखिए, यहाँ पे पढ़ लिए थे किशोरावस्था, इसमें लड़कों में परिवर्तन पढ़ लिए थे और लड़कियों में परिवर्तन पढ़ लिए थे भाग 1 में। और भाग 2 में आज पढ़ने जा रहे हैं। अगला जो है हमारा टॉपिक हुआ युवावस्था। तो युवावस्था के बारे में जान लेते हैं, समझिएगा। बड़े अच्छे तरीके से समझाऊंगा, केवल समझने को आप प्रयास कीजिएगा। तो देखिए, 18 वर्ष से लेकर 22 या 25 वर्ष तक की अवस्था को युवावस्था कहा जाता है। इस अवस्था में शरीर की सभी ग्रंथियां परिपक्व होकर हार्मोन का स्राव करने लगती है। तो समझिएगा, कहने का मतलब यह है कि 18 वर्ष का जब बच्चा हो जाता है, 18 वर्ष या 25 वर्ष, इस अवस्था को मतलब 25 वर्ष या 18 वर्ष से लेकर 25 वर्ष तक की अवस्था को युवावस्था बोला जाता है। और शरीर की सभी ग्रंथियां इसमें परिपक्व होने पूर्ण तैयार हो जाता है और हार्मोन का स्राव होने लगता है, जिसे क्या बोला जाता है? युवावस्था बोला जाता है। तो हमको पूरा विश्वास है कि समझ में आपको आता होगा। तो चलिए, अगला टॉपिक है पौधावस्था। तो देखिए, इसमें क्या है? पौधावस्था में देखिए, 25 वर्ष से लेकर 40 या 45 वर्ष तक की अवस्था को पौधावस्था कहते हैं। इस अवस्था के बाद शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है। इसमें केवल शरीर का विकास होती है। देखिए, पौधावस्था में देखिए, समझिएगा अच्छा तरीक़ा से। देखिए, 25 वर्ष के बाद और 40 या 45 वर्ष तक की अवस्था जो होता है, उसमें शरीर की प्रतिरोधक क्षमता घटने लगती है और शरीर का विकास केवल इसमें होता है। जो होता है शरीर में प्रतिरोधक क्षमता, किसी चीज़ से लड़ने के लिए हमारा जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता होता है, वो क्या होता है? घटने लगता है और इसमें खाली शरीर का विकास होता है। तो क्या बोला जाता है? पौधावस्था। तो देखिए, अब अगला टॉपिक हुआ हमारा, अगला टॉपिक है वृद्धावस्था। वृद्धावस्था में देखिए, 45 वर्ष के बाद की अवस्था को वृद्धावस्था कहा जाता है। इस अवस्था के दौरान शरीर में नई कोशिकाओं का निर्माण तीव्र गति से नहीं हो पाता है और आरबीसी कोशिकाओं की कमी हो जाती है। इस अवस्था के दौरान हड्डियां कमजोर हो जाती है। देखिए, वृद्धावस्था में समझिएगा, पहले तो इसमें क्या होता है? 45 वर्ष के बाद की अवस्था वृद्धावस्था कहलाता है। इस अवस्था में शरीर में नई कोशिका का निर्माण माने तेजी गति से नहीं हो पाता है और आरबीसी कोशिकाओं की कमी हो जाती है। इस अवस्था में हड्डियां भी कमजोर हो जाता है। तो ये था वृद्धावस्था। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ, समझिएगा अच्छे तरीके से। अब आता है जीर्णता। तो जीर्णता में देखिए, जीर्णता में होता है वृद्धावस्था के बाद की अवस्था को जीर्णता कहा जाता है। जो वृद्धावस्था होता है उसके बाद की अवस्था जो होता है उसको जीर्णता कहते हैं। इस अवस्था के दौरान चेहरे पर सिकुड़न आ जाता है और त्वचा लटकने लगता है। मांसपेशियों का बल नहीं लग पाता है। सुनने व बोलने की क्षमता कमजोर हो जाती है। इसमें देखिए, वृद्धावस्था में होता क्या है? जीर्णता में वृद्धावस्था के बाद की अवस्था माने
क्या होता है, बूढ़े बूढ़े लोगों को क्या होता है, चाम लटकने लगता है धीरे धीरे और त्वचा लटकने लगता है, मांसपेशियां पर बल नहीं लगता है और सुनने और बोलने में की क्षमता पहले से कमज़ोर हो जाता है, जिसे क्या बोला जाता है, जीर्णता बोला जाता है। तो अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अब आता है जनन। जनन देखिए, जनन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों की संख्या में वृद्धि होता है। जनन जीव का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण है। यदि कोई जीव जनन न करे तो उस जीव की अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। समझिएगा अच्छे तरीके से, जब कोई जीव अपने समान जनन करता है, माने अपनी संख्या में वृद्धि करता है, उसे जनन बोला जाता है। अगर जीवों में जनन ना हो तो उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। वृद्धि कुछ एथी में ना हो तो उस अस्तित्व समाप्त हो जाता है। अब देखते हैं, जनन दो प्रकार का होता है। एक होता है अलैंगिक जनन, एक होता है लैंगिक जनन। तो अलैंगिक पहले समझ लेते हैं। इसे असंग जनन भी बोला जाता है। तो देखिए, जनन की वह विधि जिसमें नर व मादा दोनों जनन अंग भाग नहीं लेता है। इसमें जीवों के शरीर कोई भाग विकसित होकर अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार अलैंगिक जनन कहते हैं। इस प्रकार को अच्छे तरीके से समझिएगा, फिर से समझा रहा हूँ। तो देखिए क्या होता है, इसमें जनन की प्रक्रिया जिसमें नर और मादा दोनों जनन अंग भाग नहीं लेता है और जीवों के शरीर अपने कोई भाग विकसित नहीं होकर अपने समान जीवों की उत्पत्ति करते हैं। इस प्रकार के जनन को अलैंगिक जनन कहते हैं। इससे उत्पन्न संतति अपने माता पिता के सदृश होते हैं, इसलिए इन्हें एक पुंजक या क्लोन भी कहा जाता है। देखिए, इससे जो उत्पन्न संतान होता है अपने माता पिता के समान होता है, इसलिए इसे एक पुंजक या क्लोन भी कहा जाता है। इस प्रकार के जनन में समसूत्री विभाजन होता है। इस प्रकार के जीवों का रंग रूप व आकार एक समान होता है। इनकी प्राकृतिक मृत्यु नहीं होती है। ये प्रायः एक कोशिकीय जीवों में होता है। इनकी जीवन अवधि बहुत कम होती है। इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं होती है। अब देखिए, इसमें अलैंगिक जनन की कुछ विधियां हैं, तो विधियों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, पहला आता है द्विखंडन। द्विखंडन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, जनन की वह प्रक्रिया जिसमें एक मातृकोशा टूटकर दो पुत्र कोशा का निर्माण करता है, इस प्रकार का जनन द्विखंडन कहलाता है। देखिए, जब कोई बड़े चीज हो उसमें से टूटकर दो भाग में बट जाता है, उस प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, द्विखंडन बोला जाता है। मतलब एक से टूटकर दो का निर्माण होता है, उसे द्विखंडन कहा जाता है। जैसे में हो गया आपका अमीबा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और आज का जो पढ़ाई हुआ उसमें से कोई दिक्कत तो हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं समझाने को कोशिश करूँगा। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।